श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। जिंदगी का आनंद अपने तरीके से ही लेना चाहिए। गम बहुत है, खुलासा मत होने देना। मुस्कुरा देना मगर तमाशा मत होने देना। नसीब के आगे झुकूंगा नहीं, थक कर ज़रूर बैठा हूँ मगर रुकूंगा नहीं। हर छोटी बात में खुद ना उलझें, जवाब देने का हक वक्त को भी दे। ढूंढो तो सुकून खुद में है, दूसरों में तो बस उलझन ही मिलेंगी। मूर्खों से तारीफ सुनने से बुद्धिमान की डांट सुनना ज़्यादा बेहतर है। वह इंसान आपकी कीमत कभी नहीं समझेगा जिसके लिए आप हर वक्त मौजूद होंगे। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ। एक खुदा तेरा ही दर है जहाँ कभी ताना नहीं मिला। मोहब्बत करने में चंद लम्हे लगते हैं मगर ठोकर खाकर घूमने में पूरी जिंदगी लग जाती है। बातें उन्हीं से किया करो जो आपको सुनना चाहते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन सिर्फ शक्ल से। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। यह नादानी भी सच में बड़ी बेमिसाल है। अंधेरा दिलों में है और दिया मंदिरों में जलाते हैं। बुरी बात यह है कि समय कम है और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। नसीहत वो सच्चाई है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते और तारीफ वह दुख है जिसे हम पूरे ध्यान से सुनते हैं। आपको कौन याद करेगा इस भरी दुनिया में? बिना मतलब के तो लोग ईश्वर को भी याद नहीं करते। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। वह लोग कभी किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को कपड़े की तरह बदलते हैं। जब मन खराब हो तो बुरे शब्द ना बोलो, क्योंकि खराब मन को बदलने के मौके बहुत मिल जाएंगे लेकिन शब्दों को बदलने के मौके भी नहीं मिलेंगे। संतोष गरीबों को अमीर बनाता है और असंतोष अमीर को गरीब। मोहब्बत करो तो उस इंसान से करो जो आपको छोड़कर जाने की सोच कर ही थक जाए। असफलता में कुछ गलत नहीं, लेकिन सफलता के लिए कोशिश ना करना ज़रूर गलत है। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है जनाब। कोई सपनों के खातिर अपनों से दूर रहता है और कोई अपनों के खातिर सपनों से दूर। पता नहीं क्यों लोग रिश्ता छोड़ देते हैं मगर जिद नहीं। सबकी अपनी सोच है। कुछ रावण में भी गुण देख लेते हैं और कुछ राम के चरित्र में भी दोष देख लेते हैं। हर बात को दिल पे लेना दिमाग की बीमारी है। कभी आंसू मत देना उनकी आंखों में जिन्होंने खुद हार कर आपको जिताया है। लोगों को संतुष्ट करते करते तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी लेकिन तुम उन्हें कभी संतुष्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कम मत करो। जो आपका होगा वह कहीं नहीं जाएगा। जो रास्ता तुम्हारा नहीं वो मंजिल भी तुम्हारी नहीं। रिश्ता रखना हो तो अच्छाइयाँ बयां करते रहो और ख़त्म करना हो तो सच्चाइयाँ बयां कर दो। कभी कभी नए लोग पुराने से वफादार मिल जाते हैं। आजकल के इंसान दिल से नहीं, ज़रूरत से ही रिश्ता बनाते हैं। अच्छे उतने बनो जितने में बेवकूफ़ ना बनो। ज़रूरत में वो ज़्यादा काम आते हैं जिनका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। सबसे ज़्यादा दुखी अपनों का परायापन करता है। अपने आप को तैयार करो। हर किसी की बात को अपने ऊपर लेना बंद कर दो। छोटी सोच वाला खुद भी आगे नहीं बढ़ता और साथ वालों को भी आगे बढ़ने नहीं देता। एक खूबसूरत सा रिश्ता कुछ यूँ ख़त्म हो गया जो नज़रअंदाज करते रहे और हम दूर होते गए। समय का कैसा मोड़ है, रात दिन की दौड़ है। खुश रहने का समय नहीं, बस खुश दिखने की होड़ है। समय कई जख्म देते हैं, इसलिए
घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। स्वीकार करने की बजाय ठुकरा देती है। दुनिया हारी हुई को फिर से हरा देती है। एक बात हमेशा याद रखना, जो आया वो अपना था और जो गया वो सपना था। अगर कोई आपसे सच में प्यार करता है तो चाहे वो कितने भी लोगों से मिले, उसकी भावना ये आपके लिए कभी नहीं बदलेगी। एक बार एक व्यक्ति अपने काम से लौटकर घर आया और साथ में पनीर लाया और अपनी पत्नी को कहा कि आज मेरे लिए बढ़िया पनीर की सब्जी बनाना, क्योंकि आज मैंने बहुत काम किया है और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मुझे कुछ बहुत अच्छा खाना है। उसकी पत्नी कमरे से बाहर आई और पनीर लिया और कहा कि बिल्कुल, आप हाथ पैर धोकर तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ। वो व्यक्ति फ्रेश हो गया और टीवी देखने लगा और इंतजार करने लगा सब्जी के बनने का, ताकि वो उसे खा सके। किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। वो व्यक्ति बस सोच रहा था कि जल्दी से खाना बन जाए ताकि मैं अपनी भूख को मिटा सकूं। लगभग 1 घंटे के बाद खाना बनकर तैयार हो गया। स्वादिष्ट सा भोजन अब खाना लगने ही वाला था कि उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से पूछा कि खाने में नींबू है कि नहीं, क्योंकि मुझे पनीर की सब्जी में नींबू डालकर खाना है। लेकिन पत्नी ने कहा कि नींबू तो खत्म हो गए, आपसे कहा था लेकिन आप भूल गए। व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा कि रुको, अभी खाना मत लगाओ, क्योंकि नींबू के बिना खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो मैं अभी गया और अभी नींबू लेकर आया। वो व्यक्ति वापस से कपड़े पहनकर तैयार हुआ और नींबू की पास वाली दुकान पर गया। जब वहाँ पर देखा तो नींबू नहीं थे। उसका दिमाग क्रोध से भर गया। उसने सोचा कि उसके पास नींबू नहीं है, चलो थोड़ी आगे वाली दुकान पर जाता हूँ, शायद वहाँ नींबू मिल जाए। वो थोड़ा और आगे गया, लेकिन वहाँ पर भी नींबू नहीं मिले। अब उसने सोचा दूर की सब्जी मंडी चला जाता हूँ, वहाँ से नींबू लेकर आऊँगा, क्योंकि नींबू के बिना सब्जी में मज़ा नहीं आएगा। करीबन आधे घंटे के बाद वो करीब की सब्जी मंडी में पहुँचा। वहाँ पर उसे नींबू मिल गया और वो बहुत खुश हुआ कि चलो नींबू मिल गया और अब मैं घर जाऊँगा और सब्जी में नींबू डालकर अच्छे से सब्जी खाऊंगा। अब वो खुशी खुशी नींबू लेकर घर आया और अपनी पत्नी से कहा कि जल्दी से सब्जी गरम कर दो, रोटी गरम कर दो और नींबू काट, ताकि मैं अच्छे से खाना खा सकूं। अब थाली लगाई गई, सब्जी परोसी गई और नींबू रखी गई। उसकी पत्नी सामने ही बैठी थी और वो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए कुछ सोच में पड़ गया। उसके बाद उसने नींबू की प्लेट उठाई और दरवाजे से बाहर की और फेंक दी और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी ये देखकर घबरा गई कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गए। इन्होंने सारे के सारे नींबू दरवाजे से बाहर की और यूं फेंक दिया। उस पत्नी ने उस व्यक्ति पर चिल्लाया और कहा कि आप पागल हो गए हैं। अभी तो इतनी देर तक नींबू के बारे में पूछ रहे थे, अभी जब नींबू घर पर ले आए तो खाने बैठ गए, तो आपने इन नींबुओं को दरवाजे से बाहर फेंक दिया और अब चिल्ला रहे हो कि मैं जीत गया। पत्नी पूछी, आप किस चीज़ में जीत गए, हुआ क्या? अब व्यक्ति खुशी खुशी बैठ गया और अपनी पत्नी से कहा, आप भी बैठो, इत्मीनान रखो, बताता हूँ कि क्या हुआ। आज सुबह से ही मेरी जीत मुझे अपने बस में करने ही की कोशिश कर रही थी। जब मैंने बहुत काम कर लिया तब मुझे बहुत तेज भूख लगी। जब मैं घर पर आया तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाई। उसकी खुशबू मेरी नाक में गई। फिर मेरी जीभ ने कहा कि इसे अब नींबू चाहिए। मैं पास वाली दुकान पर गया, लेकिन वहाँ नींबू नहीं मिली। थोड़ी और दूर गया, वहाँ पर भी नहीं मिले, तो मुझे उसने और दूर लेकर गई। मैं उसके वश में आ गया और जैसे ही वह कहती रही वैसे मैं करता गया। अब मैं वैसा ही करता गया जैसा वो मुझसे करवाती गई, लेकिन अंत में मैंने विजय प्राप्त कर ही ली।
मैंने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया और कह दिया कि तुम्हारा मुझ पर कंट्रोल नहीं है, बल्कि मेरा तुम पर कंट्रोल है और मैं जीत गया। कई बार लोगों को शराब पीने की आदत लग जाती है और उस चक्कर में वो भटकते रहते हैं। यदि एक जगह नहीं मिलती तो दूसरी जगह जाए, दूसरी जगह नहीं मिलती तो तीसरी जगह जाते हैं। अक्सर युवाओं के साथ ऐसा जरूर होता है कि वह शराब पीने के लिए बैठते हैं, सारी शराब खत्म हो जाती है। उसके बाद एक ना एक व्यक्ति जरूर कहता है कि और चाहिए। इस और चाहिए के चक्कर में शराब ढूंढने के लिए निकलते हैं। देर रात हो जाती है, वो भटकते रहते हैं। एक जगह नहीं मिलती तो दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह नहीं मिलती तो तीसरी जगह जाते हैं और अपने समय, पैसे, अपने आप को बर्बाद करते रहते हैं। यदि आपने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं किया तो आप भी नींबू की खोज में सिर्फ भटकते ही रहेंगे और हमेशा परेशान रहेंगे। इसलिए अपने इंद्रियों पर काबू पाइए और अपने जीवन को खुशी खुशी बिताइए। आशा करती हूँ कि इस कहानी के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी। अगर मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।